हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएनयू और एयू के नॉन टीचिंग पोस्ट के न्यू अपडेट को लेकर, और साथ ही बात करेंगे कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम जो कि आपका 26 मार्च को कंडक्ट हुआ था, उसके विषय में बात करेंगे। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसी को लेकर आप सभी के ज़्यादा क्वेरी हैं। इस वजह से भी इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये जान लीजिए, आप कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आप सिर्फ एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद के आंसर की, रिज़ल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, किसी चीज़ को भी लेकर आपको इंतज़ार करना ही पड़ रहा है। आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो जेएनयू और एयू के कैंडिडेट हैं, अभी भी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें एग्ज़ाम नहीं हुए और आप लोग लगातार परेशान हैं अपने ज्वाइनिंग को लेकर, या जो भी है आपके कुछ एग्ज़ाम नहीं हुए उसको लेकर। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जहाँ से एग्ज़ाम, जिस बोर्ड से एग्ज़ाम होता है, उन पर डिपेंड करता है। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, हर एक एग्ज़ाम में ऐसा चला आ रहा है। तो अगर हम बात करें कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम की, सबसे पहले आपको पता होगा कि ये फॉर्म आया था 16 में। ये विज्ञापन संख्या है 23/16 जो लिखा हुआ है। 2016 की ये वैकेंसी थी। सोच लीजिए इस समय क्या चल रहा है, 24 है। अभी भी इसका रिज़ल्ट नहीं दिया गया है। कितनी बार एग्ज़ाम डेट आई, फिर री एग्ज़ाम की डेट आई, मतलब सब कुछ होता रहा। अंत में इसका 7 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ। आंसर की आई, रिवाइज आंसर की भी आपकी जून में आ गई, लेकिन ये था कि आपके बाद में जुलाई तक आ जाएंगे रिजल्ट, कुछ आ जाएगा, पर नहीं आया। अब 2024 आ चुका है, तो आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा, जबकि पोस्ट नहीं थी, अगर ये चाहें तो निकाल ही सकते हैं रिज़ल्ट। इसका कोई पेंडिंग में भी नहीं है, ना ही कोर्ट में कोई मैटर है, फिर भी नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें तो जानबूझ के नहीं आती हैं, कुछ चीज़ों में तो कुछ कोर्ट में है मैटर है, तो उसकी बात और है। लेकिन आपके जो कंबाइंड टेक्निकल का रिज़ल्ट है, अगर ये जनवरी फरवरी तक आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वेट करिए, क्योंकि इसके लिए कोई भी नई अपडेट किसी के पास नहीं है। क्योंकि पहले आपको जैसे बताया जा रहा था कि अब रिज़ल्ट आएगा, तो देखिए क्या होता है कि रिज़ल्ट कंटिन्यू उधर भी आ रहे थे, कोई ना कोई नोटिस आ रही थी यूपीएससी आयोग के द्वारा। अब आप देखेंगे कुछ भी ऐसा नहीं है। मुख्य सेविका के एग्ज़ाम जो हुए थे, उसकी भी रिवाइज आंसर की नहीं आई, लेकिन आयोग का कहना है कि वो जनवरी फरवरी में आपका रिजल्ट दे देगा। तो कैसे दे देंगे जब आपका रिवाइज आंसर की ही नहीं आया है? तो ये सब है, ये सब में देर सब में हो ही रही है, और चलेगा भी ऐसे ही। आप लोग जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम दीजिए। इससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ नहीं है, यही करना पड़ेगा आपको। ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग एक ही चीज़ को अगर लगातार पूछ रहे हैं, जैसे कि कुछ कैंडिडेट हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो वो लोग भी पूछते हैं कि नई वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, जैसा कि न्यूज़पेपर में आया था, वहाँ से जैसा पता चला था कि आपके आएंगे, और शुरू में आपने देखा होगा कि कुछ वैकेंसीज़ आने भी लगी थी। दिसंबर में भी आए थे, ऑफिस असिस्टेंट के आए थे, उसके इंटरव्यू भी हुए कुछ पद के लिए। इसी तरीके से टीचिंग के कुछ पद आए, उसके हुए। लेकिन अभी कोई भी नोटिस नहीं आ रही है उसके संबंध में कि आपकी एमटीएस की हो या कोई भी, कैसे कब तक आ जाएगी। तो जैसे ही कुछ आएगा ऑफिशियली आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से भी आपको पता चलेगा। और ऑफिशियल वेबसाइट है एग्ज़ाम मेडिसिन की, www.exammedicine.com। आप यहाँ पे विज़िट करेंगे, आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मिलते रहेंगे, न्यू जो भी आएंगे। ठीक है, इसके संबंध में भी और अदर जो भी वैकेंसीज आती है, तो आप लोग बस बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जेएनयू के कैंडिडेट एमटीएस के लिए पूछ रहे हैं कंटिन्यू कि उनके जो ज्वाइनिंग है कब होगी। आपका सब कुछ हो चुका है, ज्वाइनिंग पे फंसा हुआ है चीज़, तो ये जान लीजिए कि आपके भी जनवरी लास्ट फरवरी तक में आएंगे। और ये आपको ऑफिशियल मतलब नोटिस नहीं मिलेगी, आपकी मेल आईडी पर ही चीज़ें जाएंगी। और अगर ऐसा भी है, अगर जो कैंडिडेट उसके आसपास के हों, जाके भी वहाँ पता कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होती तो सबकी एक कॉन्टैक्ट होते हैं, मतलब उनके ऑफिशियल साइट पर आप वहाँ पर कॉल करिए। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं उनकी बात हो रही है, तो आपको चीज़ें पता चल सकती हैं कुछ। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं यदि चाहें तो। और अगर नई अपडेट आएगी कि इस दिन पर है, तो आपको बताया जाएगा। यहाँ पर अपडेट लिखने का मतलब ही यही था कि आप लोग को जो चाहिए था, क्या होता है कि अगर 10-20 दिन हो गए आपको कंटिन्यू, अगर आपको कोई नई चीज़ नहीं मिलती है उसके संबंध में, तो आप परेशान हो जाते हैं कि कब होगा। इस वजह से भी इस वीडियो को बनाया गया, ताकि आप लोग पेशेंस रखिए, तैयारी करिए और एग्ज़ाम देते रहिए, जब तक कि जो आपको चाहिए, जो आपका फाइनल जहां आपको पहुंचना है, सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो यही कर सकते हैं।
तो यही आपको चीज़ें बतानी थी। जो कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम के कैंडिडेट है वे वेट करें, हो सके तो जाइए वहाँ पर, बात करिए कि देखिए क्या पता चलता है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट भी कम है, इतने साल की वैकेंसी, इस वजह से भी इसका रिजल्ट बहुत डिले हो रहा है। सिर्फ इसमें तो सब कुछ हो चुका है, इसका फाइनल इनको डीवी के लिए ही बुलाना है, अब जब भी दे दें। और ये भी हो सकता है जनवरी में आ जाए, ये हो सकता है, होगा कि नहीं इसका कोई भी मतलब निश्चित नहीं है ऐसा होना। ठीक है, तो उस वीडियो में आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।